सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म कर चुकी है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ये भी मानिए ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, बस थोड़ा डायग्राम के बेस पे होगा। तो इस चैप्टर में आपको मेनली क्या चीज़ करनी है, सिर्फ जैसे दो ही कंसेप्ट है मेनली, और ये चैप्टर आप पूरी तरीके से, बहुत आसान है, पूरी तरीके से हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन के जो है वो डायग्राम अच्छे से बन पाए। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें मेन चीज़ दो चीज़ है। क्या दो टर्म है? एक है एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरी टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। तो क्या बोल रहा चाह रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक पिलर है, ठीक, यहां से कोई देख रहा है, एक ऑब्जर्वर है, यहां से वो देखेगा तो ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ देख रहा है। ठीक, तो जो एंगल बनेगा वो इसके पास बनेगा जहां से वो देख रहा है। ठीक, दूसरी चीज ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज क्या बात आई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई भी खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक, वो किसको देख रहा है, वो एक चीज को देख रहा है, या फिर एक ग्राउंड पे एक पॉइंट रखा है, एक स्टोन रखा है, एक पॉइंट रखा है, उसको देख रहा है, वो देख रहा है इसको। ठीक, तो मेनली जो है देखिए, ये जो आंख है या फिर ऑब्जर्वर है, जो उसकी आई है, इसको अपन, इस चीज को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक, इसकी आई के सामने जो लाइन जाएगी इसको बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट से जो नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर एंगल ऑफ डिप्रेशन अपन यहाँ पे रख के कुछ मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ना रख के ये पॉइंट के पास अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन करके मेजर करते हैं। बात समझ में आ गई? दो ही चीज है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ देखी जाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ एंगल बनता है। एलिवेशन में जहाँ पे देख रहा है वहीं पे एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में पॉइंट पे जहाँ पे देख रहा है वहां पे डिप्रेशन का एंगल बनता है। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बस मेनली यही दो चीजें, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है। ठीक, तो आप अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि आपसे, आपके पास जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम बन जाए। बस एक बार डायग्राम बन जाए, उसके बाद आप इसमें कुछ भी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं रहता। ठीक, जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूँ, पहला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए उसमें क्या बोल रहा है वो, एक बार आप भी साथ में रीड कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक, कौन सा ये एग्जाम्पल नंबर 1। क्या बोल रहा है कि भैया एक टावर है, ठीक, ये क्या है, वर्टिकली स्टैंड है। ठीक, बात समझ में आ गई। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोला उसने कि भैया ये ग्राउंड है, इसका एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक, जो कि यहाँ इसका फुट जो है, टावर का जो फुट है और ये पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये कितने अवे हैं, इसने बोला 15 मीटर अवे। ठीक है, समझ में आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये पॉइंट से लेकर टॉप ऑफ द टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, तो अब आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस टावर की जो है ये फाइंड करनी है। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं था, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम बना दीजिए, आपका पूरा का पूरा आंसर अपने आप आ जाएगा। इसने एक टावर दे दिया, इसने बोला कि इसी ग्राउंड पे एक पॉइंट दूर, ये इसका फुट और वो पॉइंट कितनी दूर है, 15 मीटर अवे। ठीक है, लिख दिया। उसने ये बोला कि टॉप ऑफ द टावर से उस पॉइंट पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन यहीं पे बनता है, कितना बन रहा है वो 60 डिग्री बनता है, लिख दिया। उसने क्या बोला कि भैया हाइट फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, मुझे वो बताइए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है। दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा है, एक cos थीटा है और एक sec थीटा है। कैसे बोल रहा हूं मैं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और sec थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला निकाल दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसमें हाँ, एक और चीज आपको ये चैप्टर करने के लिए एक चीज क्या मैंडेटरी है कि आपको जो टेबल है वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें क्या बोला, कौन सा ये लगा दी मैंने, कॉस का फॉर्मूला लगा दी। ठीक, cos थीटा, थीटा उसने क्या दिया 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप फॉर्मूला लिखना, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, उसके बाद cos 60, बेस कितना है मेरा BC, हाइपोट, अरे नहीं, एक गलती हो गई, सॉरी,
थोड़ी सी गलती होगी कि अपने को बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, इट्स नॉट हाइपोटेनस, ये तो हाइट है, मैं इसको हाइपोटेनस हाइपोटेनस बोल रहा हूँ। देखिए अपने को क्या मालूम है, बेस गिवन है, ठीक, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर है। तो आपको ऐसा कौन सा रिलेशन है जो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक होता है टेन थीटा और एक होता है कॉट थीटा। कैसे, टेन थीटा क्या बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताता है, और कॉट थीटा क्या बताता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने लगाया टेन थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख दूंगा टेन 60 डिग्री, क्योंकि उसने एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना हो गया ए बी, और बेस कितना हो गया बी सी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी √3। ए बी कितना है, ए बी हमें नहीं मालूम, तो ए बी का ए बी लिखे रहने दो। बी सी कितना अपने पास दिया हुआ है 15, ठीक, तो यहाँ से आपके ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर, ठीक, बस ये आपका आंसर है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन का बस डायग्राम अच्छे से बन गया तो बस सिर्फ 3 स्टेप का आंसर होता है, वो आपका आराम से आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमें बेस गिवन था, परपेंडिकुलर चाहिए था, ठीक, तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन देखा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है, तो टेन थीटा में आता है तो कॉट थीटा में आता है, आप कोई सा भी लगा दो आंसर सेम आएगा। मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला उठा दिया, इसने एंगल दिया हुआ है वही पुट करना है, टेन 60 पुट कर लो, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी लिख दिया, बेस क्या है बी सी लिख दिया, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ए बी नहीं मालूम था, बी सी 15 मालूम था, मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया क्या, ए बी इज इक्वल टू 15√3, मतलब क्या है, हाइट क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 15√3 मीटर, बस इतना सा आपका आंसर है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 2 पे, एग्जाम्पल 2 थोड़ा बड़ा है तो आप उसे एक बार रीड कर लीजिए। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है वो, कि एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट है पोल पे, मतलब कि भैया एक इलेक्ट्रिशियन जो कि एक इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ना है उसको और एक कुछ रिपेयर करना है, ठीक, पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर है, भैया पोल है मतलब ये पोल है, इस पूरे पोल की हाइट कितनी दी है इसने 5 मीटर दी है, समझ में आ गया, ठीक। शी नीड्स, अच्छा लड़की है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब कि जो लड़की है या फिर जो रिपेयर मैकेनिक है उसको कहाँ तक चढ़ना है, जो भी टॉप है वहां से 1.3 मीटर नीचे चढ़ना है, मतलब मान लो अपन ये कितना है 1.3 मीटर सपोज के लिए, तो उसको यहाँ तक चढ़ना है, ठीक, पूरा टॉप पे नहीं यहाँ तक चढ़ना है, ठीक है, 1.3 मीटर बिलो टू द टॉप ऑफ द पोल, बिलो नीचे, ठीक, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ वो सीढ़ी लगाएगी, लैडर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सीढ़ी लगाएगी, ठीक है, लगा दी उसने सीढ़ी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस लैडर की या उस सीढ़ी की कितनी लेंथ हो कि वो वहां तक पहुंचे, और वो जो एंगल बना रही है कौन, जो लैडर जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो कितना एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में खुद दिया है 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक, वुड इनेबल हर टू रीच हर रिक्वायर्ड पोजीशन, उसने ये पूछा कि मुझे बताओ इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी कि मैं इस यहाँ तक पहुंच जाऊं, ठीक, और उसने एक और चीज पूछी है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस फुट ऑफ द लैडर, मतलब कि उस सीढ़ी को यहाँ पे रखे या कितनी दूर रखे कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे पहुंच जाए। इन शॉर्ट आपको क्या पूछ रहा है वो, ये आपको लैडर की हाइट मतलब हाइपोटेनियस पूछ रहा है, और यहाँ ये डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब बेस पूछ रहा है, ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, पहले अपने को क्या पूछ रहा है वो हाइपोटेनियस मतलब लैडर की हाइट, इससे हाइपोटेनियस नहीं बोलते अपन, इसे स्मॉल h बोल देते हैं और इसे स्मॉल d बोल देते हैं, ठीक। अब देखो आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, आप कुछ भी निकाल लो पहले, या तो पहले हाइपोटेनियस निकाल लो। अब मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर जैसे 5 मीटर दिया है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन लगता है, साइन थीटा एक होता है और एक होता है कॉसेक थीटा, ठीक, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक, ठीक है, मैंने दिया, मैंने लगाया साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 लगा दूं। अब मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर पे मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ए बी लिखूंगा कि डी बी लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी बी, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, यहाँ से कोई नहीं। अब मुझे बताओ जब ये 1.3 है तो ये कितना हो जाएगा, आप 5 में से 1.3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाए कितना, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया कितना गया 3.7, ठीक। तो ये इतनी जो डिस्टेंस आएगी, इतनी डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 3.7। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है, ये पूरा नहीं मानेंगे, ये जो ट्राइंगल लैडर जो बन रहा है इसको बोलेंगे, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैंने इसका नाम दे दिया क्या, BD। हाइपोटेनियस क्या है अपना, CD। sin 60 की वैल्यू अपने को याद है कितनी होती है, वो होती है √3/2। BD कितना है 3.7 लिख दिया। CD कितना है नहीं मालूम, उसका अपन लोगों ने क्या लिया, स्मॉल h। यहाँ से फाइंड कर लोगे, h ऊपर पहुँचा दो, यह आ जाएगा 3.7 × 2/√3। 2 7 14, 1 इधर 4 इधर 2 6 7.4/√3, ठीक। या तो आप ये आंसर लिख दो, या तो आप क्या लिखोगे पूरा मल्टीप्लाई करने, मतलब या तो आप ये आंसर लिख दो, या तो रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे, मतलब इसे भी लिख सकते हो, पर जनरली अगर रूट में कोई नंबर दिखे तो उसे रैशनलाइज कर देना। कैसे करोगे, √3/√3, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 7.4 × √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3 × √3 क्या बन जाएगा 3। यहाँ से आप कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, नहीं ये तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसे रैशनलाइज मत ही करो। रैशनलाइज जैसे जनरली रैशनलाइज हम करते हैं, पर कैंसिल नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक। तो आपको ये आंसर क्या आ गया, लेडर की हाइट आ गया 7.4/√3, ठीक। इसी को लिख लो मीटर में, बस ये आपका आंसर है। अब दूसरी चीज उसने क्या पूछी, डिस्टेंस पूछी है, मतलब बेस पूछा है। तो ऐसी कौन सी चीज है, देखो अपने पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइट भी आ गई, बेस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालो। मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकाल रहा हूँ, ठीक। तो मैं कौन सा फंक्शन लूंगी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया, परपेंडिकुलर और बेस का ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan थीटा का और cot थीटा का। मैंने tan थीटा ले लिया, लिख लिया मैंने tan 60 डिग्री, ठीक। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है मेरा, BD, और बेस कितना है मेरा BC, कितना है BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, BD कितना दिया है मुझे 3.7, बेस मुझे नहीं मालूम जो कि मैंने लिया स्मॉल d, d इधर पहुंचा दो, लिख दो 3.7/√3, ठीक। ये आपका क्या निकल गया, बेस, मतलब ये। तो डिस्टेंस आपकी 3.7/√3 हो गई, और ये जो हाइपोटेनियस या फिर लैडर की हाइट कितनी होगी 7.4/√3, ठीक। ये आपका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी थी 1.73, तो आप इधर 1.73 रख के कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर था 2, ठीक। अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, मतलब कि उसने इंसान ही बोल दिया, ऑब्जर्वर मतलब वही जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक। तो मान लो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, डायग्राम के लिए सॉरी, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट ही उसने दी, कितनी दी है 1.5 मीटर टॉल दी है, मतलब इसकी हाइट कितनी दी उसने 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, चिमनी मतलब जहाँ से धुआं निकलता है ना, ठीक। ये जैसे एक चिमनी जो होती है आपने बहुत जगह देखी हो, वो इसने क्या बोला कि ये जो ऑब्जर्वर है वो एक चिमनी से कितनी दूर पे है, उसने दिया वो कितनी दूरी पे है, वो है 28.5 मीटर अवे है, ठीक है, इतनी दूरी पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, अब मुझे बताओ ये देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसके पाँव से बनेगी या इसकी आंखों से। मैंने शुरू में बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनती है, आइज से, उसकी आइज से, ठीक। तो ये बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी टॉप से लेकर इसकी आइज के सामने तक, ठीक। पाँव से नहीं बनेगी, फिर बता रहा हूँ, आइज से बनती है सामने, ठीक। कितना बना रही है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बना रही है 45, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब ये पूरी हाइट पूछ रहा है, सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, ठीक। तो अपन कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ, पहले नाम दे देते हैं ABCDE, नाम हर सभी को देना है। देखो सबसे पहले अपन AB की हाइट निकालेंगे, और BC की हाइट तो इसी के बराबर होगी, जितना ये 1.5 है इसी के सामने सामने ये भी 1.5। मान लो अगर अपना आया था 6, तो 6 + 1.5 कर देंगे, 7 आ जाएगा तो 1.5 कर देंगे, ठीक। तो अब देखो, अब मुझे क्या है, ये नहीं मालूम है, ठीक है, ये मालूम है। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है, तो वो है tan थीटा या फिर cot थीटा, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, ठीक। तो मैंने लगा लिया tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan
क्या लगाऊंगा 45, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या दिया है 45 डिग्री, लिख दिया 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या बता रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी। बेस क्या बता रहा है यहाँ पे बीई, लिख दिया भैया मैंने बीई। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी मुझे नहीं मालूम, बीई कितना है 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चले जाएगा, ए बी कितना आ गया 28.5। ये आंसर हो गया क्या, पक्का आंसर आ गया। चिमनी की हाइट जो उसने पूछी थी नहीं, ये अभी चिमनी की सिर्फ और सिर्फ आधी हाइट आई है। अभी चिमनी की हाइट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर है, ठीक। तो अपने को पास जो ये है इसको भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 28.5 प्लस बी सी कितना अपने को मालूम है, बी सी 1.5। जितनी हाइट ऑब्जर्वर की इसी के सामने ये भी क्या हो जाएगी 1.5, ठीक। 5 5 10 हो जाएगा, 8 1 1 9 हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा, 2 1 1 3, ठीक। तो कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपकी 30 मीटर। फाइनली आपकी चिमनी की हाइट कितनी आ गई 30 मीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपना जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक। कुछ नहीं किया भैया, उसने ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई थी, मैंने रख ली, ठीक। फिर उसने बोला एक चिमनी की हाइट है, यहाँ से लेकर चिमनी की हाइट इसकी आंखों तक थोड़ी होगी, चिमनी के अंदर नीचे और थोड़ी देखेगा, ठीक। इसलिए इसकी हाइट इसके ग्राउंड से शुरू होकर यहाँ पे गई। अब 1.5 मीटर यहाँ तक थी तो इसकी भी 1.5 मीटर हो जाएगी। उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ से बनता है आइस से बनता है, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री बना दिया, ठीक। जो डिस्टेंस है ये भी इतना ही होगा, तो यहाँ पे भी ये भी 28.5 रहेगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, क्योंकि इतना लेंगे, ये पूरा तो लेंगे नहीं, ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है इसलिए ये पूरा नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे, ठीक। इसकी हाइट अपन लोगों ने किससे निकाल दी, tan थीटा से निकाल दी, कितनी आ गई 28.5 आ गई। ये 28.5 आ गई तो ये भी बचा, इसको भी प्लस कर दिया 1.5, तो कितनी आ गई अपनी 30 मीटर आ गई। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक। देखिए बस आपको कैसे भी करके अपना डायग्राम सही बनाना है, बाकी आंसर अपने आप तेजी में आ जाएगा, ठीक। आपको उसकी चिंता नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ किसकी चिंता लेनी कि डायग्राम अच्छे से बन जाए, जो कि अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4 पढ़िए, क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, मतलब कि भैया ये ग्राउंड है पूरा, इस पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, मान लिया। द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। इतना क्या समझ में आ गया कि भैया एक बिल्डिंग होगी इसके सामने, लो लगा दी एक बिल्डिंग, ठीक। ये पूरा ग्राउंड है, ये क्या है पूरा ग्राउंड। कितनी मीटर, कितनी बोल रहा है वो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, कितनी बोल रहा है वो 10 मीटर, ठीक। यहाँ से शुरू से लेकर पूरी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितना एंगल बना रही है, बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉप, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक 10 मीटर है, और कितना बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। इस पॉइंट से लेकर इस बिल्डिंग के टॉप तक कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, मान लिया। फिर बोल रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब एक उसने नया फ्लैग लिया और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया, इसी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग चढ़ा दिया, ठीक है, ठीक, चढ़ा दिया उसने, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टैंड फ्रॉम पी इज 45। अब इसी एंगल से इस फ्लैग के टॉप पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। तो अपन सिर्फ इतना 45 नहीं लिखेंगे, ये यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का जो जितना बन रहा है उसको पूरा का पूरा 45 लिखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। इसकी हाइट बताओ मुझे क्या होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बताओ मुझे क्या होगी, ठीक है। अपन पहले पूरा नाम डाल देते हैं, जिसने लिख दिया पी क्यू आर एस, अपन ने नाम दे दिया। अब देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले मैं निकालता हूँ पी एस निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि पी एस जो है ये जो बेस है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक। तो अगर एक चीज बेस निकल जाती है तो दूसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं बता दो। जैसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल आर पी एस, आर पी एस। देखो इसमें अपने को क्या गिवन है, इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब आर एस जो है गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं मालूम, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग जाएगा tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें tan थीटा कौन सा लगेगा। देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल है 30 डिग्री, ठीक। परपेंडिकुलर अपना क्या है आर एस लगा दिया, बेस क्या है पी एस लगा दिया। आर एस की वैल्यू 10 है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। फिर बोल रहा हूँ टेबल याद होना मैंडेटरी है। पी एस की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से पी एस की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। बेस कितना आ गया अपना
10√3 मीटर। एक चीज तो आ गई। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, इसकी हाइट। अपन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला। यहाँ पे देख लो, इन एग्जाम्पल नंबर 4 इन ट्रायंगल QPS। अब इस बड़े ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा QS, मतलब दिस प्लस दिस। ठीक, तो अपने को पास क्या गिवन है, बेस, पर अपने पास क्या गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर। आधा गिवन है, आधा नहीं है। ठीक, तो अपन इसको क्या ले लेते हैं, लेट x ले लेते हैं, या फिर आप लेटर ही डाल दो। ठीक, तो मैंने क्या ले लिया, tan थीटा का फंक्शन ले लिया। क्यों, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस मालूम है। ठीक, tan थीटा कौन सा एंगल लेंगे, क्या 30 लेंगे, क्या 45 लेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल चाहिए अपने को। तो बड़ा वाला ट्राइंगल कितना बता रहा है, 45 डिग्री, वही ले लिया। तो आप लिख दो आप tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा, QR दिस प्लस RS। बेस तो अपने को मालूम है क्या, ये PS। ठीक, tan 45 कितना होता है 1, QR नहीं मालूम, लिखे रहने दो QR। RS मालूम है कितना 10 होता है, हाँ, और PS कितना होता है 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है कितना आ जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू QR प्लस 10। 10 को इधर माइनस में भेज दो, 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू QR। देखो ये QR की आपकी वैल्यू होगी, बस 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू QR। ठीक, फाइनली आपकी जो है फ्लैक्स चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक, कुछ नहीं किया, फिर बोल रहा हूँ डायग्राम बस बन जाए, उसको हल्का से समझना है और सीधे सीधे फॉर्मूलेज लगा देना है। ठीक, tan थीटा लगाया, यहाँ से अपने को पूरा परपेंडिकुलर कितना बनेगा, QR प्लस RS बनेगा। इन दोनों को प्लस किया, QR नहीं मालूम था, 10 मालूम था, लिख दिया। tan 45 की वैल्यू बताई, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक, लिखा 10√3 आ गया, 10 इधर ले गए, कॉमन लिया, अपना आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपन बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अब जब तक के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 रीड मान लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 5 बोलता है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। मतलब कि भैया ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे एक टावर है, बना लिया, टावर है। ठीक, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंगल, मतलब उसका एंगल दिया 30 डिग्री। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उसने क्या बोला, ध्यान से समझो। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि भैया ये टावर है, सन का एल्टीट्यूड, जब आप लाइन को साथ में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द, मतलब मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब उसने क्या बोला कि जब एंगल कितना था 60 डिग्री था सन का, जैसे 60 डिग्री था तब, और जब 30 डिग्री बना तब जो इसकी जो शेडो बनी वो 40 मीटर ज्यादा बनी। क्या कहना चाह रहा है कि जब 60 डिग्री एंगल पे था तब उसकी कुछ न कुछ शेडो की जो हाइट है वो कुछ न कुछ थी, नहीं मालूम कितनी थी, पर जब एंगल 30 डिग्री बना तब वो शेडो कितनी बड़ी हो गई, 40 मीटर ज्यादा बड़ी हो गई। मतलब ये जितना भी होगा वो कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर प्लस हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 40 मीटर प्लस हो जाएगा। मतलब कि जब ये 30 मीटर बनी तब पिछले वाले से 40 मीटर ज्यादा बनी। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं चीज बोली उसने बोला कि 60 डिग्री पे उसकी कुछ ना कुछ बनी थी। हिंदी में यही मतलब है, इंग्लिश में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। जब 60 डिग्री बनी तब उसकी कुछ ना कुछ जो शेडो की जो लेंथ थी वो कुछ ना कुछ थी, पर जब 30 डिग्री बनी तो 40 मीटर लॉन्गर शेडो बनी, मतलब पहले से 40 मीटर लॉन्गर शेडो बनी। ठीक, तो इसकी जो जितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये कितने पे आ जाएगी, ये 40 मीटर पे आ जाएगी, और ये हमको नहीं मालूम, यही हमसे पूछा है। बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं। सबसे नाम दे देते हैं ए बी, ठीक, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी। सबसे पहले कौन सा एंगल लेंगे, कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं सबसे पहले यही वाला ट्राइंगल ए बी सी।
देखिए इसमें ना मुझे परपेंडिकुलर मालूम है ना बेस मालूम है, बताता हूँ अपन कैसे करेंगे। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से tan 60 कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। बी सी को मैंने x लेट किया ना, ठीक, तो मैंने लिख दिया x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, कितनी होती है, √3, और इसको लिख दिया ए बी अपॉन एक्स। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x आ जाएगी। बात समझ में आ गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई परपेंडिकुलर की, ये आ गई √3x। अब अपन आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं अपन, अब अपन लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक, बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि भैया अपन tan थीटा वापस लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कौन सा एंगल लूंगा, 30 डिग्री, वो वाले में 60 डिग्री बनाना था इसलिए 60 डिग्री लिया, इसमें 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा अपना, ए बी लिख दिया, बात समझ में आ गई। बेस क्या होगा अपना, ये पूरा का पूरा बेस होगा, बेस यहां से लेकर यहां तक ही होगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे, डीसी प्लस बीसी लिख दिया मैंने, डीसी प्लस बीसी, कोई बड़ी चीज नहीं। सॉल्व कर दो, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, tan 30 डिग्री होती है 1/√3 लिख दिया। ए बी की वैल्यू मुझे मालूम है √3x लिख दिया। डीसी की वैल्यू मुझे मालूम है क्या, हाँ 40 मालूम है, प्लस बीसी की वैल्यू कितनी है, अपन लोगों ने x लेट की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 40 + x ऊपर आ जाएगा, √3 × √3x कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। x उधर जाके माइनस में होके 40 = 2x बना देगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर बता रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 20 आई है। अपने से पूछा क्या गया था, अपने से पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपने पास x की वैल्यू 20 आ गई। अब अगर अपने को हाइट पता करनी तो अपनी ये ए बी कितनी थी भैया, ए बी अपनी आई थी यहीं पे लिखो ना, ए बी अपनी आई थी √3x, x की वैल्यू अपने को फाइनली मालूम चल गई 20, तो मैं से क्या लिख दूंगा 20√3, ठीक। तो अपनी हाइट कितनी आ गई, ए बी आ गया अपना 20√3 मीटर, ये आपकी फाइनली हाइट, ठीक। कुछ बड़ी चीज नहीं करी, इसको अपन लोगों ने लेट x ले लिया था इसलिए आसान पड़ गया, वरना अपन लेटर से लेते हो जाता, पर मैंने x लेके ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए किया। सबसे पहले ये वाला छोटा ट्राइंगल लिया, इसको मैंने कुछ नहीं लिया, इसको x लेट कर लिया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल गई √3x, ठीक। फिर मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस ये होगा ए बी, और ये पूरा का पूरा बेस जाएगा। बेस में 40 प्लस उसने 40 ज्यादा बोली थी इसलिए 40 प्लस हो गई, 40 प्लस पिछले वाले से 40 + x हो गई, जो कि अपन लोगों ने जैसा जैसा लिखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 30 की वैल्यू डाल दी और अपन लोगों ने x की वैल्यू निकाली। सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ पहले कितनी थी उसकी वैल्यू आ गई। हाइट पूछी इसने, हाइट अपन लोगों ने √3x लिखी थी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके अपन लोगों ने फाइनली हाइट निकाल दी, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक। एक बार आप एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लीजिए। देखिए फिर बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का खेल है, बाकी सब चुटकियों में हो जाएगा। इसकी थोड़ी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खैर प्रैक्टिस तो ट्रिग्नोमेट्री में सभी करनी पड़ती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ठीक है, कौन सा एंगल, कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। The angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-stored building are 30 degree and 45 degree, ठीक है। देखो भैया ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, क्या है ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी-स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग दिया है, ठीक है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 आगे पढ़ते हैं। देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, कि भैया ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कितनी है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप से और बॉटम से, इसके टॉप से और बॉटम से एक दूसरी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग पे, दूसरी जो है एक दूसरी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग पे एक डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से पड़ता है, नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे होगा, इसका लाइन ऑफ साइट यहाँ पर कहीं होगा
और पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक। तो उसने क्या बोला है कि टॉप से जो पड़ेगा, मतलब इसके टॉप से जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, वो पड़ेगा एंगल 30 डिग्री, ठीक। और बॉटम से जो पड़ेगा, ये पूरा का पूरा जो पड़ेगा ये कितना पड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पे पड़ा, पर वहां से मेजर नहीं हो सकता, तो इस लाइन के जो अल्टरनेट पे आ जाएगा इसका ये 30 डिग्री, और इस लाइन के अल्टरनेट पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। वहां पे आई से एंगल वहीं पे बनता है, पर मेजर करने के लिए अपन यहाँ से लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब कि ये पूरी हाइट बताओ और डिस्टेंस बताओ बिटवीन टू बिल्डिंग, ठीक। कैसे करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर से देखिए अपन नेम कर देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं अपन, मैं सबसे पहले लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल, ये हो जाएगा ए बी ई ट्राइंगल। इसमें मैं परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस भी नहीं मालूम, कौन सा रिलेशन लगेगा, tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन लगाएंगे, भले नहीं मालूम तो क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कौन सा लेंगे, tan 30 डिग्री ले लेंगे। परपेंडिकुलर कितना बोल रहा है वो, ए बी, बेस कितना बोल रहा है, बी ई, ठीक। बेस कितना बोल रहा है, बी ई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से मैं बेस की वैल्यू निकाल लूँ। मैं बेस की वैल्यू क्यों निकालूंगा, क्योंकि बेस की वैल्यू मुझे अगले ट्राइंगल में भी काम देगी, इसलिए मैं यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। बेस कितना है, बीई, तो बीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीई हो जाएगा √3 इंटू ए बी, √3 इंटू ए बी। ए बी जो कंफ्यूज कर रहा है मैं इसको लेट कर लेता हूँ x, ठीक। तो मैंने यहीं से लिख दिया क्या, √3x। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बेस अपना कितना आ गया, √3x। अपन बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, tan थीटा लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर पूरा आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का ये एंगल कौन सा बनेगा, tan 45 डिग्री, ठीक। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी लिख देते हैं, अरे बी नहीं बनता, ए बी प्लस बी सी। बेस कितना हो जाएगा, डी सी लिख दिया, डी सी। tan 45 क्या होता है, 1। बेस अपने को मालूम है क्या, हाँ निकाल चुके अपन, √3x। जो यहाँ पे बेस होगा इसका भी वही बेस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, √3x। ए बी अपने को मालूम है क्या, x है। बी सी अपने को मालूम है क्या, हाँ मालूम है। क्यों, क्योंकि ये जो 8 मीटर है इसकी डिस्टेंस भी इतनी होगी, इसकी भी वैल्यू इतनी होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो यहाँ पे बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इज इक्वल टू x प्लस 8। एक्स को इधर भेज दोगे तो √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। एक्स कितना आ गया, 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज, क्योंकि परफेक्ट आंसर नहीं बोल सकते अपन, इसलिए इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो मैंने बोला था जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। तो √3 + 1 और √3 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 √3 + 1 ऊपर, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 - 1 2, ठीक। तो 2 4 = 8 हो जाएगा, तो 4 होके √3 + 1 बन जाएगा। अरे सिंपल सा है, 8 √3 + 1 ऊपर हो जाएगा, 3 - 1 2 नीचे, तो 2 4 = 8, ठीक। ये क्या मिल गई, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू आई, अभी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आई, मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी इसकी वैल्यू आई। अपने को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये पूरा फाइंड करना है, ठीक। ये पूरा कैसे फाइंड करेंगे, दिस प्लस दिस, तो मैं क्या लिख दूं, अगर जैसे मुझे फाइंड करना है ये पूरा AC फाइंड करना था ना, तो मैं लिख देता हूँ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितना है, AB कितना निकाला, ये किसके बराबर है, AB के बराबर, तो इसको मैंने लिख दूंगा 4 √3 + 1 प्लस BC कितना है 8, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 √3 + 4 + 8, तो कितना हो जाएगा 12 + 4 √3। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। इसमें से कॉमन निकाल सकते हो क्या, 4 कॉमन निकालोगे तो 4 3 = 12 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक। AC, ये इस पूरे की ये लेंथ हो गई। अब अपने को क्या निकालना है, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, √3x थी, मतलब जो भी अपना आया होगा x की वैल्यू उसमें √3 मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं। जैसे डिस्टेंस निकालना है, मान लो DC या BC एक ही चीज है, ठीक। तो √3x थी अपना वो,
तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 √3 + 1। इसको लगे हाथ मल्टीप्लाई करो साथ में सबको, पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4 √3 + 4। अब √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 √3 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाएगा प्लस 4 √3। आंसर वैसे यही आएगा 4 3 12 प्लस 4 √3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 4 कॉमन ले लो, आ जाएगा 3 + √3। ठीक, कुछ गलत तो नहीं हो रहा? ठीक है, 4 3 12 8 4 12। ठीक है, तो अपना जो डिस्टेंस है वो भी कितना आया है, डिस्टेंस 4 3 + √3 आया है। हाँ, दोनों जो है मतलब हाइट और डिस्टेंस दोनों जो है सेम आ रही है। ठीक, इस केस में दोनों जो है सेम आ रही है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी पर कुछ भी कंसेप्चुअल बड़ा नहीं था। सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लिया, वहां से हमने बेस निकाला। बेस ही क्यों निकाला, क्योंकि अगले वाले इसमें हमें काम था, इसलिए हमने बेस निकाला। जब बेस कितना निकल गया √3x निकल गया, ए बी को मैंने x सेलेक्ट किया था इसलिए √3x। ठीक, यहाँ से हमने फिर x की वैल्यू निकाली, x की जगह बस इसको प्लस कर दिया और यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक, अपन बढ़ते हैं आखिरी एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 7। ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, आई होप आपने लिख लिया वही। आपका एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो बोर्ड में आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार 2-3 बार आ चुका है कम से कम। आप एक बार उसे देख लीजिए और शायद कुछ वैसा ही सेम टाइप का आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। देखिए, अरे कौन सा मार, देखिए आपके एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। कि भैया ये क्या है, रिवर है और यहाँ पे क्या बना है, ब्रिज बना है। ठीक, क्या बना है, ब्रिज बना है, बना दिया। ठीक, समझ जाइएगा थोड़ा सा। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ पड़ेगा, मतलब यहाँ से वो क्या ले रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से ना वो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहा है, कहाँ की तरफ, बैंक की तरफ। बैंक मतलब ये जो कोना वाला होता है ना, इसी को बैंक बोलते हैं। कितना ले रहा है, एक ले रहा है 30 और दूसरा ले रहा है कितना 45 डिग्री, मतलब ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो यहाँ से वो ले रहा है 30 डिग्री, यहाँ से ले रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर ही बनता है पर अपन कैलकुलेट करने के लिए उसे नीचे लिखते हैं। ठीक, अब जब यहाँ पे 45 तो यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 30 डिग्री। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब कि रिवर से लेकर ब्रिज की हाइट जो है वो कितनी दी है, 3 मीटर दी हुई है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये पूरी की पूरी आपको ये विड्थ कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक, कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं अपन, पहले इसका बेस निकालेंगे फिर इसका बेस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लिख देते हैं ए बी सी, इसको लिख देते हैं डी, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, देखो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ADC। मुझे क्या दिया, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं मालूम है, तो कौन सा रिलेशन लगा दूं, tan का लगा दूं। tan थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे क्या है AD, बेस यहाँ पे क्या है DC। tan थीटा कौन सा लगेगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है 1, AD कितना गिवन है 3, DC नहीं मालूम लिख दिया, तो यहाँ से DC कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, 3 मीटर। सिर्फ ये कितना है अभी 3 मीटर। ऐसी इन ट्राइंगल ABD यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं गिवन, फिर से tan का रिलेशन लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AD, बेस कितना है BD। यहाँ पे tan एंगल कौन सा 30 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AD कितना है 3, BD कितना है नहीं मालूम, BD तो निकालना है, तो लिख दोगे BD क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BD कितना हो जाएगा 3√3। बात समझ में आ गई होगी। अब अपने को पूरा का पूरा विड्थ निकालनी है, विड्थ किसके बराबर है, विड्थ अपनी किसके बराबर है, विड्थ है अरे यार BC के बराबर, यही अपनी विड्थ है BC, जो कि किसके इक्वल है BD प्लस DC के। ऐड कर दो, BD कितना है 3√3 प्लस DC कितना है 3, 3 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा √3 + 1, ये आपकी विड्थ आ गई। ठीक,
आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो आपके इस चैप्टर में इतने ही एग्जाम्पल थे। देखिए हमने इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं किया भैया, उसने डिप्रेशन दिया था, मतलब दोनों बैंक की तरफ डिप्रेशन दिया था। डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एंगल वहीं पे बनता है जहाँ पे आईज होती है। ठीक, यहाँ से मेजर नहीं कर पाते इसलिए उन्होंने 45 डिग्री यहाँ पे लिया, 30 डिग्री यहाँ पे लिया। दोनों में बेस निकाल के ऐड कर सकते थे, तो पहले ट्रायंगल का बेस निकाला, फिर दूसरे ट्रायंगल का बेस निकाल के दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो अपन लोगों ने पूरे के पूरे 7 एग्जाम्पल कर लिए। इस चैप्टर में फिर बोल रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो भी डायग्राम है बस आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक बार आपका डायग्राम बन गया तो बस आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए, बाकी की जो एक्सरसाइज है एक ही एक्सरसाइज इसके हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी गलती हो फिर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसकी जो अगली एक्सरसाइज है। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।